तो चलिए शुरू करते हैं। लेके प्रभु का नाम बोलो, जय श्री राम। आज अपने पीरियोडिक टेबल का है लेक्चर नंबर 7। तो पहले लेक्चर में अपन ने बात की थी शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। आज अपन बात करने जा रहे हैं उसके अगले टॉपिक की, और आज का टॉपिक अपना है भाई साहब वैलेंसी। यूं तो देखे तो भाई साहब पीरियोडिक टेबल का सबसे आसान टॉपिकों में से एक है। मतलब वैलेंसी अगर अपन बात करें, अगर कोई बंदा बोले कि वैलेंसी का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए भाई साहब ये टॉपिक तो सबसे फर्जी है। फर्जी इन द सेंस बोले तो इस टॉपिक के क्वेश्चन करना इतने आसान है भाई साहब, चुटकियों में कर दोगे आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए ये आज की लेक्चर की सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई साहब, जो वैलेंसी है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। वैलेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स इज नोन एज वैलेंसी। अब ये क्या ना क्या चाह रहा भाई साहब, वैलेंसी का मतलब क्या? बाइंडिंग कैपेसिटी। बाइंडिंग कैपेसिटी मतलब जुड़ने की क्षमता। क्या भाई साहब? जुड़ने की क्षमता। जुड़ने की क्षमता को ही वैलेंसी बोलते हैं, पहली बात तो ये। एंड इट डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये डिपेंड किस पे करती है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, ये तीनों अलग अलग है। मैं भी समझा दूंगा आपको। अब पहले अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं, उससे क्या है थोड़ा क्लियर हो जाएगा, क्लेरिफाई हो जाएगा अपन को। सबसे पहले अगर मान लो अपन ग्रुप के हिसाब से अपन बात करते हैं, ग्रुप के हिसाब से बात करेंगे। मान लो फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, सेकंड ए ग्रुप की बात कर रहे हैं, थर्ड ए ग्रुप की, ऐसे करते करते सो ऑन सेवेंथ ए ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, जब अपन ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, मैंने आपको समझाया था। पहला जो ग्रुप है उसके लिए लिखते हैं NS1। ये ऊपर वाला 1 होता है, ये भाई साहब डिनोट करता है ग्रुप को। इसमें 1, इसमें 2। अब क्या हो गया भाई साहब, NS2 का मतलब जो S के जो सबसे है ना, S में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। S के बाद में किस में अपन भरते हैं इलेक्ट्रॉन? P में भरते हैं। तो P में भरते हैं तो कैसे भरेंगे? NS2 तो पूरा S के तो इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे? P में। तो NP1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन S में आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन P में आ गया। 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 3 हो गए, इसका मतलब ये थर्ड पीरियड की बात चल रही है। ऐसे करते करते 4th, 5th, 6th, 7th पीरियड तक अपन बात कर लेंगे। अब बात करते हैं वैसा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग होता है और वैलेंसी अलग होती है। जैसे आप ये समझ लो कि वैसा अब राम अलग है और श्याम अलग है। लेकिन जब अपन फिल्म देखते हैं ना, वैसा फिल्म में दिखाते हैं जुड़वा भाई में क्या होता है? राम लखन, राम श्याम। वो उसमें तो क्या होता है, बंदा एक होता है लेकिन डबल रोल करता है। लेकिन इसमें क्या भाई साहब, नाम भी अलग अलग है, काम भी अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, वैलेंस शेल की बात चल रही है। अगर वैलेंस शेल की बात करें, जैसे मैं आपको समझाऊं, मान लो कि ये एक एटम है, ये उसका सेंटर पार्ट है और ये अराउंड उसके सेल है। ठीक है, ठीक है। तो जब भी अपन किसी भी एटम में अगर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? सबसे पहले मतलब जो सेल है भाई साहब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2, 8, तीसरे वाले में 8, जो चौथा भाई साहब सेल होता है ना उसमें 18, 2, 8, 18, 18, 32 मैजिक नंबर से याद करवाए थे आपको, एक बार याद कर लो आप। तो उस हिसाब से वो तो हो गए सेल। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कोई भी एटम हो, चाहे कोई भी एटम ले लो, आप उठा के चल लो, ये मार्कर ले लो, मार्कर भी एक मान लो एटम है। इस एटम के जो आउटर मोस्ट सेल है ना, सबसे बाहर वाली सेल, उस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे भाई साहब उसी को क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैसे कैसे? तो मतलब मान लो कि ये एक एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, ये पहली सेल हो गई, ये दूसरी सेल, ये समझ लो बाहर वाली सेल है इसकी। इस शेल में मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वैसे अपन भर तो इसमें ऐड सकते हैं, लेकिन मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस मतलब पूरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। भर तो अपन ऐड सकते हैं लेकिन इसके है कितने? 2 ही। ये बात हो गई। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में अंतर क्या है? वैलेंसी तो होती है बाइंडिंग कैपेसिटी। बाइंडिंग कैपेसिटी मतलब जुड़ने की क्षमता। जुड़ने की क्षमता कैसे होती है वो भी मैं समझा दूंगा आपको। ये बात समझ में आएगी नहीं आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो भाई साहब एटम के आउटर मोस्ट सेल होता है ना, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने क्या होंगे भाई साहब? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं अपन 7th ग्रुप की। 7th ग्रुप में सर हमें ये समझा दो बस, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 कैसे है वो समझा दो। अब 7 कैसे है वो समझना आप।
ये सेवेंथ ग्रुप का अपन क्या लिखते हैं भाई साहब, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें आप देख पा रहे हो कि भाई साहब एस है ना, एस के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने फुल कर दिए, पूरा फुलफिल कर दिए, और पी के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 5 और 2 कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन का भाई साहब, जो बाहर वाला आउटर मोस्ट शेल है ना, उसके अंदर सेवेंथ ग्रुप में 7 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो 7 इलेक्ट्रॉन फिल है, तो इसका मतलब ये हो गया भाई साहब, बाहर वाले सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन फिल होंगे उसी को अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इसके अंदर कितने हो गए, 7 हो गए। अब बात करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी पूरी टोटली अलग है। टोटली अलग कैसे है भाई साहब, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जितने बाहर है, अब बाहर वाले में मान लो कि अपने पास बाहर का शेल है, अब शेल है, शेल के अंदर अपन 8 मतलब इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। मान लो कि उसके अंदर ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन क्या करेंगे, 3 और लेके अपना क्या करेंगे, ऑक्टेट पूरा करेंगे। ऑक्टेट पूरा करते क्या हो जाएगा, वो शेल पूरा फुलफिल हो जाएगा। जैसे सेल फुलफिल हो जाएगा तो अपनी वो भाई साहब क्या होगा, अगले वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करेगा। 5 तो उसके पास पहले से थे, 3 इसने और ले लिए, जो 3 और लेगा ना भाई साहब वही वैलेंसी। बस इतना सा आपको ध्यान रखना, मतलब कुछ ले दे के अपना सेटलमेंट करो। अब मान लो कि एक बंदा है, बंदे के पास, मान लो मैं हूं, मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में मेरे बाहर वाले कॉर्नर में क्या भाई साहब 2 रुपए पड़े हैं, और एक दूसरा बंदा है जिसके पास 6 रुपए बाहर वाला, वो 6 रुपए मेरे को थोड़ी देगा। मैं क्या करूंगा, मेरे 2 रुपए देके उसको भिखारी को चलूंगा, बोलूंगा तू निकल, तू तेरा काम पूरा कर, मैं मेरा ऑक्टेट पूरा करता हूँ, मैं 2 डोनेट कर दूंगा। वही वैलेंस, वही मतलब भाई साहब ले दे के, देन लेन करके अपना भाई साहब जो उसका क्राइटेरिया होता है ना वो पूरा कर लेता है ना, उसी को अपन वैलेंसी बोलते हैं। जैसे मान लो कि जैसे कॉन्फ़िगरेशन, अपन फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। फर्स्ट ग्रुप के अंदर क्या होता है भाई साहब, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्या होगा, जैसे ये कोई एटम है, एटम के बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये हमेशा क्या चाहेगा भाई साहब, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। डोनेट क्यों करेंगे भाई साहब, ये डोनेट इसलिए करेगा ताकि ये अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, और बाहर वाले सेल वाला भाई साहब, जो सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसको ध्यान रखने का खर्चा ना हो। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। मान लो कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या करेगा भाई साहब, अपने जो बाहर वाले सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना उनको भी निकाल देगा। चल बोलेगा तू भी निकल। ऐसे करते करते मान लो कि जब तक बाहर वाले शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मान लो, अब ये कोई एटम है, एटम है, इसका ये बाहर वाला मतलब कौन शेल है, तो इसके अंदर मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब 5 तो इसके पास खुद के पास प्रेजेंट है। अब ज्यादा बेहतर क्या होगा आपके हिसाब से, आप बैठे बैठे सोचो कि मान लो कि आपके पास एक जेब में 5 रुपए और एक जेब में 3 रुपए, आप क्या करोगे, ये 5 रुपए निकाल के इस जेब में डालने का कष्ट करोगे, या फिर इस जेब में से 3 रुपए निकाल के दूसरी वाली जेब में डालने का कष्ट करोगे। ज्यादा मतलब आसानी से काम कौन सा हो जाएगा, जो 3 रुपए ना भाई साहब उनको निकाल के अपन 5 वाली जेब में डाल लें, यही करेंगे ना। या फिर 5 वाला भाई साहब, सर हमें तो क्या बचपन से सर हम तो है ही मतलब निठल है सर, हमें तो काम करना, मजदूरी करनी है सर, हमें तो करनी है मजदूरी। तो करो भाई साहब, ये 5 उठा के करो, खर्चा ज्यादा आएगा उसमें, जितना ज्यादा खर्चा उतना कम बेनिफिट। तो आपको क्या करना है भाई साहब, 5 वाले जो पैसे है ना, 5 जिस जेब में 5 पैसे है ना उसको तो पड़ा रहने देना, 3 पैसे जिस जेब में उसमें से निकाल के 5 वाले में डाल देना। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, इसमें 8 रुपए हो जाएंगे। जैसे 8 रुपए हो जाएंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये बात पूरी कर लेगा। अब कैसे हो गया भाई साहब, ये मान लो कि अपन नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। अब नाइट्रोजन का जो एटम है भाई साहब, इसके अंदर बाहर वाले शेल में 5 क्या है गया भाई साहब, 5 है गया अपने पास इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, मान लो कि इसके पास कोई दूसरा है, मान लो ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब मान लो कि थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट आ गया, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट आएगा तो ये क्या करेगा भाई साहब, उससे क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जैसे ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपने अंदर फिट करेगा, एक यहाँ पे कर लिया, एक यहाँ पे फिट कर लिया, एक यहाँ पे फिट कर लिया। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 5 तो इसके खुद के थे और 3 उसने खुद ने ले लिए। किससे, वो जो थर्ड ए वाला दे रहा था ना, जो बांटता फिर रहा था, भाई साहब मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, आप कोई ले लो रे, कोई ले लो। ये कहा भाई कहाँ घूम रहा है, आज मैं हूं ना बस। इसने क्या किया, 5th ए वाले ग्रुप ने क्या किया भाई साहब, कहा मेरे को दे दे भाई साहब 3 तेरे इलेक्ट्रॉन। तो इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। इसने देख के इलेक्ट्रॉन मतलब जो थर्ड ए का ग्रुप का जो एलिमेंट है ना भाई साहब, इसने 3 इलेक्ट्रॉन देख के अपना भाई साहब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था वो पूरा कर लिया। और जो 5th ए ग्रुप का जो एलिमेंट है उसने 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो दोनों की बात पूरी हो गई। इसने भी अपना मतलब
हित के लिए देखा और इसने भी अपने हित के लिए देखा, दोनों को जो दो लेके काम हो गया। अब बात करते हैं सिक्स्थ ग्रुप की। अब सिक्स्थ ग्रुप में वही माजरा, या तो आप अपन 6 दे सकते हैं या अपन 2 ले सकते हैं। 6 देना भाई साहब इतना आसान नहीं होता, 2 लेने की रखेंगे अपन। तो ऐसे करते अगले में मान लो कि 7 है, मान लो बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो 7 है, तो अपन 7 तो देने की कोशिश करेंगे नहीं, अपन क्या करेंगे एक और लेके 8 करके अपना वैलेंसी पूरी कर लेंगे। सो वैसे आप ऑक्टेट पूरा कर लेंगे, और जैसे ही अपना ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एकदम बढ़िया फिट हो जाएगा, फिट होते अपना काम पूरा। बस ये तो बात हो गई भाई साहब वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी के बारे में, तीनों अलग अलग आपको याद होना चाहिए। चलो मैं एक बार वापस समझा देता हूँ क्या होता है तीनों के दिन, एक बार आप इसको नोट कर लो। तो चलिए मैं रब कर रहा हूँ भाई साहब बच्चों इनको एक बार के लिए। तो भाई साहब मैंने अभी अभी 3 नाम बोले थे, कौन कौन से बोले थे भाई साहब? एक तो बोला था वैलेंस शेल, दूसरा बोला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और तीसरा बोला था वैलेंसी। अब तीनों को अलग अलग समझते हैं, ठीक है। अब वैलेंस शेल क्या होता है? जैसे ये मान लो कि एक एटम है, एटम के जो बाहर है भाई साहब ये आप नोट कर लेना, जो बाहर वाला सेल होता है ना भाई साहब, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन अपने पास प्रेजेंट होंगे ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन, जैसे ये मान लो कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो भाई साहब जो ये बाहर वाली सेल है ना, आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस शेल। जो बाहर वाली शेल होती है ना भाई साहब, उसी को वैलेंस शेल बोलते हैं। दूसरी बात, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जो भाई साहब ये बाहर वाली शेल है ना, बाहर वाली शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे ना, जितने भी इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अपन क्या लिख लेते हैं? डेफिनेशन लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट बोल दो या फिर वैलेंस शेल बोल दो, वैलेंस शेल is known as वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये समझ आ गया। अब बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी की यही है भाई साहब, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। क्या भाई साहब? बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नॉन एज वैलेंसी। ये भाई साहब तीनों की अलग अलग डेफिनेशन हो गई। आप एक बार इसको लिख लो बढ़िया से, अच्छे अच्छे एग्जांपल देखो, मैं आपको वैलेंसी इतनी क्लियर कर दूंगा भाई साहब, कोई बच्चा आपको ये चैलेंज नहीं कर सकता कि भाई साहब वैलेंसी का जो टॉपिक है आपका वीक है। आप एक बार ये लिख लो, जिस बच्चे ने नहीं लिखा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक अपन आगे चलते हैं। तो चलिए रब करते हैं 3, 2, 1। अब भाई साहब अपन एग्जाम्पल लेके समझेंगे। कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल लेके। चलो समझ लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है अपना। जैसे एग्जाम्पल लेके समझेंगे, मान लो कि वैलेंसी का सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, वो लूंगा H2O। क्या लूंगा भाई साहब? H2O।
अब इसमें अपन को वैलेंस निकालनी किसकी है भाई साहब, वैलेंस निकालनी किसकी, अब आप क्वेश्चन समझ लो। H2 दे दिया, मैंने बोल दिया वैलेंस निकालनी किसकी, वैलेंसी ऑफ O। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी भाई साहब, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले साधारण और सिंपल क्या करना है आपको, अगर स्ट्रक्चर याद है, कोई भी आपको मान लो कि कंपाउंड दे रखा और उस कंपाउंड को आप, उस कंपाउंड की आपको अगर मान लो स्ट्रक्चर याद है, तो सबसे पहले वेल एंड गुड आपको उसकी स्ट्रक्चर बना लेनी है। अगर मान लो लोन पेयर के साथ सहित याद है तो बहुत ही बढ़िया, वेल एंड गुड। मान लो कि H2 है, अपन H2O के कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, 10 तक ये तो सीख लिया होगा आपने। जैसे अपन H2O की बनाते तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक H लगा देते हैं, यहाँ पे O लगा देते हैं और यहाँ पे एक H लगा देते हैं। लेकिन आपको पता जो ऑक्सीजन होता है ना भाई साहब, उसके आउटर मोस्ट बोले तो आउटर मोस्ट सेल बोल दो या फिर वैलेंस सेल बोल दो, वैलेंस सेल के अंदर उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और दूसरा इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, लेकिन अभी भी इसके पास कितने बचे हैं भाई साहब, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो अपन को पता है कि कोई भी अगर एलिमेंट होता है तो उसके ऊपर जितने अपने पास इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो अपन उसको पेयर में लिखते हैं। पेयर में क्यों लिखते हैं, ताकि वो एक पेयर की फॉर्म में दिखे और उसी को अपन लोन पेयर बोलते हैं। अगर मान लो कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गया तो अपन क्या करते हैं, दो दो के पेयर में लिख लेंगे, 2 तो यहाँ पे लिख दिए और 2 यहाँ पे लिख दिए। कितने हो गए भाई साहब, 1 2 3 4 5 और 6। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस मतलब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6। और अपन ने कितने फिल कर दिए, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, दो जो भाई साहब अपने पास इलेक्ट्रॉन है ना उनको पेयर में लिख देंगे और उसी को अपन बोलते हैं लोन पेयर। इनको क्या बोलते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले ध्यान रखनी है, अब मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन तो कहां से आ गया, ऑक्सीजन से। अब आपको पता हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन बेचारा अकेला। अब हाइड्रोजन की कोई भी आया, जैसे मैं हूं, मेरे सामने हाइड्रोजन है, अब मेरे आउटर मोस्ट मतलब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि 7 है। मैं आया हाइड्रोजन देखा, फाड़े आजा बेटा तेरे इलेक्ट्रॉन दे दे। अब हाइड्रोजन बेचारा क्या रहेगा, गरीब आदमी रहेगा, जहां कोई भी आए उसको थप्पड़ होके उसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, कोई भी आए थप्पड़ होके उसका इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। करता है क्या, जैसे मान लो कि मैं बैठा हूँ, मैं हाइड्रोजन हूँ, कोई आया, कोई बड़ा सा है, मान लो क्लोरीन आया। क्लोरीन तो आपको पता है वैसे ही थोड़ा बड़ा होता है एलिमेंट, थोड़ा अष्ट पुष्ट दिखने में, वो आया पास में से निकला, पास में से निकला, मैं तो वैसे ही अट्रैक्ट हो गया, भाई साहब ये इतना बड़ा आदमी, अपन चलो इसके आस पास भटकेंगे तो अपने कोई कुछ करेगा नहीं, मैं तो वैसे चिपक जाऊंगा। वो बात ही है कि हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है चिपकू। अगर कोई थप्पड़ हो के इलेक्ट्रॉन ले तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं ले तो वो खुद चिपक जाएगा, बस बात है ये। अब हाइड्रोजन दिखा, हाइड्रोजन को भाई साहब दिखा ऑक्सीजन, अरे कहा भाई साहब चलो 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 अपना था एक इलेक्ट्रॉन देना, इसने जाके ऑक्सीजन को दे दिया। अरे ऑक्सीजन ने कहा चंद्रू अब एक इलेक्ट्रॉन तो तूने दे दिया, लेकिन अभी एक और कम पड़ रहा है। उसने कहा सर को कोई टेंशन नहीं, व्यवस्था है अपने पास। इसने ऑक्सीजन ने कहा क्या व्यवस्था है भाई, व्यवस्था मेरे को भी समझा। इसने कहा सर रुको मेरा एक दोस्त है उससे सेटिंग करके बात करता हूँ, अभी आपका एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा आपको। ये दूसरे हाइड्रोजन को बोलता है भाई साहब बीरा थोड़ो यार एक काम कर देना, एक ही इलेक्ट्रॉन दे दे सर, अपने बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी है। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन ला के ऑक्सीजन को दे देता है। तो भाई साहब जैसे ऑक्सीजन को दिया तो ऑक्सीजन के तो हो गई भाई साहब चांदी चांदी, कैसे चांदी चांदी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, 2 इसके खुद के, पूरा 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास से थी, और एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इस हाइड्रोजन ने, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया इस हाइड्रोजन ने। अब आपको पता है भाई साहब आउटर मोस्ट शेल के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाते हैं तो उसकी आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाती है और उसका सेल कंप्लीट हो जाता है। और जैसे सेल कंप्लीट हो जाता है वो अपनी भाई साहब जो कॉन्फ़िगरेशन है ना उसको स्टेबल कर लेता है और आगे बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं रखता। ठीक है, ये इतना तो हो गया इसका सिस्टम। अब जैसे ही अपन को पता चलता है भाई साहब, अब मान लो कि एक बॉन्ड तो ये रहा, दूसरा ये रहा। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही अगर दो इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर एक लोन पेयर बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर एक लोन पेयर बोलो, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को कंबाइन करके एक लोन पेयर बोल दिया। 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के बराबर होते हैं, कितने होते हैं भाई साहब, दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के बराबर होते हैं। तो इसके अंदर कितने बॉन्ड हो गए भाई साहब, ये थोड़ी ऑर्गेनिक घुसा रहा हूं अंदर, कैसे, ये तो हो गया एक बॉन्ड, ये हो गया सेकंड बॉन्ड। आप 11th में आए हो, आपको ऑर्गेनिक भी तो पढ़नी पड़ेगी ना। अब ये भाई साहब थर्ड बॉन्ड मान लेते, थर्ड बॉन्ड के हिसाब से अपन मान लेते हैं। और ये चौथा है भाई साहब, चौथा लोन पेयर है, मतलब दूसरा लोन पेयर, इसी को अपन एक बॉन्ड की फॉर्म में मानेंगे। तो इसके अंदर कितने बॉन्ड हो गए, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड के बराबर माने जाते हैं। मान लो कि ये एक बॉन्ड और ये
जो दो इलेक्ट्रॉन है बोले तो एक लोन पेयर, दोनों एक समान है बोले तो इनको अगर काउंट करेंगे दोनों को बराबर काउंट करेंगे। तो इसके अंदर अपन बात करेंगे तो क्या करेंगे भाई साहब, एक बॉन्ड ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा लोन पेयर का एक बॉन्ड हो गया और चौथा इस लोन पेयर का एक बॉन्ड हो गया। तो इसके अंदर कितने टोटल बॉन्ड हो गए भाई साहब, 4 बॉन्ड हो गए। अब जैसे अपन को पता है ना भाई साहब, अपन ऑर्गेनिक में क्या लिखते हैं भाई साहब, हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन अपन कैसे लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन लिखने के लिए अपन क्या करते हैं भाई साहब, या तो होती है sp, या होती है sp2, या होती है sp3, या होती है dsp2, dsp3, sp3d2, वो ऐसे करके करते क्या होती है। अपन अगर मान लोगे अभी अपन बात करते हैं sp3 तक की बात करते हैं, sp1 sp2 sp3 तक बात करते हैं। अब आपको पता है 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, चारों बॉन्डों की अपन को क्या करना है भाई साहब, फुलफिल करनी है वैलेंसी। तो अपन क्या करेंगे, मान लो कि 4 बॉन्ड है, एस में फिट करके देखना है, एस में एक आ गया और एक इसमें डाल दिया, तो कितने हो गए भाई साहब, इसमें 2 बॉन्ड फिट हो रहे हैं, इसमें 3 बॉन्ड, इसमें 4 बॉन्ड, और अपने लाइक तो ये है। तो सर इसकी अपने जो भाई साहब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी बच्चों, अपने जो हाइब्रिडाइजेशन भाई साहब निकल के आएगी वो आएगी sp3। क्या हो गया सर, वाटर की हाइब्रिडाइजेशन हमें पता चल गई है सर, आज से sp3 हो गई, क्योंकि इसके अंदर 4 बॉन्ड है और 3 तो इसने किसके अंदर दे दिए भाई साहब, p के अंदर दे दिए, और एक s का खुद का रख लिया, एक तो s के साथ बॉन्ड बना लिया और 3 p के साथ बना लिए। तो ऐसे करके इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आई सर, वो 4 निकल के आ गई है, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब भाई साहब बोल दिया सर इसकी वैलेंसी बताओ, वैलेंसी बताए तो कैसे बताए। अब मान लो कि मैं ऑक्सीजन हूँ, ऑक्सीजन में मेरे साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये मान लो कि एक हाइड्रोजन इस हाथ से जुड़ा हुआ, दूसरा हाइड्रोजन सॉरी दूसरा हाइड्रोजन इस हाथ के साथ जुड़ा है, ये दोनों मेरे क्या भाई साहब हाइड्रोजन है। अब मेरे को क्या करना, मेरे हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालनी, तो मैं क्या करूंगा, इस मतलब हाथ को यहाँ से काट के और दूसरे हाथ को यहाँ से काट के, अरे काटूंगा नहीं, थोड़ा था बस, रुको, काटूंगा नहीं मैं, मतलब आपको समझा रहा हूँ, समझाने के लिए क्या करूंगा, मान लो कि यहाँ से काट लिया। अब काटने जैसे ये दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए थे ना, ये एक हाइड्रोजन इस पे एक हाइड्रोजन इस पे, दोनों पे जुड़े हुए हैं। अब मान लो कि मेरे को पता करना मेरी वैलेंसी क्या है, तो पहले हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना है उसको मैं काटूंगा, बीच में से काट रहा हूँ, देखो क्या है, काट दिया, देख लो काट दिया मैंने, जहां से काटा था वहां से काट दिया। तो ये क्या हो गया भाई साहब, काट के मैंने इसको अलग कर दिया, ये हाइड्रोजन मान लो उधर उड़ के भाग गया, तो ये तो एक वैलेंसी एक हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला जो दूसरा बॉन्ड था ना भाई साहब, इसको मान लो कि मैं बीच में से काट रहा हूँ, क्या है ये क्या हो गया भाई साहब, दोनों के दोनों हाइड्रोजन फ्री हो गए। तो मेरे पास दोनों के दोनों कटे हुए हाथ दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो ये दोनों कटे के कटे हुए हाथ, तो मेरी जो वैलेंसी होगी ना वो भाई साहब होगी 2। लेकिन जो मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो भाई साहब कितने आपको पता है, 6, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये तो बात हो गई भाई साहब किसकी, H2 होगी। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, मान लो NH3 की, किसकी बात करते हैं, NH3 की। NH3 क्या होता है भाई साहब, NH3 में अगर मान लो कि वैलेंसी किसकी निकालनी है, वैलेंसी ऑफ मान लो कि ऑक्सीजन, नहीं सॉरी NH3 में ऑक्सीजन कहां से आ गया, वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। अगर मान लो कि सर हमें तो इसका स्ट्रक्चर ही पता नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे करेंगे। पहली बात तो स्ट्रक्चर याद हो तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि स्ट्रक्चर से पूरा आसान हो जाता है। और पहली बात है आप 11th में आ गए हो बच्चों, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको 10th तक इतने स्ट्रक्चर तो याद होने ही चाहिए कि आप 11th में इन स्ट्रक्चर में ना अटको। अगर मान लो कि आप पहले सीडी में अटके तो आगे पता नहीं बहुत ज्यादा कठिनाई आने को, क्योंकि इस साल का जो कट ऑफ देख रहे हैं भाई साहब, उस हिसाब से अगर आगे के कट ऑफ के बारे में सोचे ना तो 670 कट ऑफ है। आप अपना टारगेट जो फिक्स करके चलो ना वो 700 का फिक्स करके चलो। आपको क्या करना है, मेरे को इस साल 700 अचीव करना है, तभी जाके आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है। अब NH3 का मान लो कि अपन, मैं पहले स्ट्रक्चर से समझा देता हूँ, और दूसरा अगर मान लो कि स्ट्रक्चर पता नहीं हो तो कैसे याद करेंगे वो समझा देता हूँ आपको। मान लो ये है N किस में आता है भाई साहब, N आता है अपने पास 5th ग्रुप में, 5th ग्रुप में आता है, 5th A ग्रुप में, 5th A ग्रुप में आता है। इसका मतलब ये हो गया भाई साहब, इसके आउटर मोस्ट जो भाई साहब सेल है ना, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, 3 तो यहाँ पे फिट हो गए, 2 क्योंकि 3 हाइड्रोजन है अपने पास इसलिए मैंने तीनों को अलग अलग लिखा, और 2 पीछे बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को पेयर में लिख के अपन ये कौन सा हो जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन है ना, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा,
और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। ये तीन तो बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन के साथ, एक जो लोन पेयर था वो बच गया पीछे। अगर मान लो सर इसको मैं तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने सीखा, निकाल देंगे HYBE हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में मैंने क्या सिखाया था आपको, लोन पेयर को एक बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है, दूसरा ये बॉन्ड हो गया, तीसरा ये बॉन्ड हो ही गया, चौथा ये बॉन्ड हो गया। कितने बॉन्ड हो गए भाई साहब इसके अंदर? 4 बॉन्ड हो गए। अब जैसे आपको पता है 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड में अपन को क्या दिखता है भाई साहब? sp3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी सर? sp3, ठीक है। अब सर हमें तो सिमडा वैलेंसी रहे हो, बीच में हाइब्रिडाइजेशन डाल रहे हो भाई साहब, केमिस्ट्री ऐसे ही होती है। केमिस्ट्री में जितना आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलोगे ना उतना ही आपका फायदा है। अब मान लो कि अपन को वैलेंसी निकालनी, वैलेंसी निकालनी तो क्या करेंगे? पहले मैं इस हाइड्रोजन को हटाऊंगा, हटा दिया तो भाई साहब एक मेरा हाथ टूटा हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई साहब? एक हाथ टूटा हुआ दिख रहा है। तो एक तो हाइड्रोजन निकल गया। अब दूसरा हाइड्रोजन मिटाऊंगा तो दूसरा हाथ टूटा हुआ दिख रहा है। एक हाथ ये टूट गया, दूसरा हाथ ये टूट गया। अब सर दोनों हाथ तो तोड़ दिया, अब क्या तोड़ोगे सर? पेट तोड़ देंगे अपने। क्या अपने भाई साहब जीवित प्राणी है, बहुत कुछ है तोड़ने के लिए, टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो भाई साहब ये दो क्या हो गया भाई साहब? दो बॉन्ड तो टूट गए। अब तीसरा बॉन्ड अपन को तोड़ना है तो तोड़ेंगे भाई साहब। तीसरा बॉन्ड मान लो कि एक पेड़ तोड़ दिया तो अपन को टूटे हुए कितने दिख रहे हैं भाई साहब? 3 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं? 3। 3 बॉन्ड दिख रहे हैं। एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। लोन पेयर को कभी भी भाई साहब अपन लोन पेयर वैलेंसी में काउंट नहीं होता। ये आपको हमेशा याद रखना है, लोन पेयर कभी भी वैलेंसी में काउंट नहीं होता। तो अपन भाई साहब ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, मतलब ये तीसरा पेयर, ये तीनों के तीनों बॉन्ड अपन को टूटे हुए दिख रहे हैं। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी भाई साहब? नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3, ठीक है। इसमें 3 हो गई, इसमें वैलेंसी होगी 2, वैलेंसी इक्वल टू 2, इसमें वैलेंसी इक्वल टू 3, वैलेंसी इक्वल टू 3, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू sp3। अब वैलेंसी 2 क्योंकि 2 बॉन्ड बना रखे थे, वैलेंसी 3 क्योंकि 3 बॉन्ड बना रखे थे। ये तो भाई साहब हो गई नॉर्मल बातें। अब अपन बातें किसकी करेंगे? अपन बातें करेंगे भाई साहब जो अपना हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के साथ सारे के सारे एलिमेंट्स की बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? जैसे ग्रुप फर्स्ट का जो एलिमेंट है उसके साथ हाइड्रोजन की जो बॉन्डिंग होती है उसकी क्या बनती है, सेकंड है उसके साथ क्या बनती है, थर्ड है उसके साथ क्या बनती है। तो अपन शुरू करते हैं। तो भाई साहब ये मिटा रहा हूं मैं एक बार के लिए, आपने अगर नहीं भी लिखा है तो लिख लो, तब तक मैं आगे बढ़ने की सोच रहा हूँ। लिख लो लिख लो, जल्दी लिख लो। तो चलिए मैं रब कर देता हूँ। अब आपको हेडिंग क्या डाल लेनी है बच्चों? हेडिंग आपको डाल लेनी है वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। क्या डाल लेनी है? वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अब आप 11th में आ गए हो, एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद होनी जरूरी है। अब विथ रेस्पेक्ट टू को आप हमेशा विथ रेस्पेक्ट टू पूरा थोड़ी देखोगे, आपको लिखना विथ का W, रेस्पेक्ट का R और टू का T। विथ रेस्पेक्ट टू को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? विथ का तो W, रेस्पेक्ट का R और टू का T, W.R.T। इसको अपन पढ़ेंगे तो पढ़ने में अपन कैसे पढ़ेंगे? विथ रेस्पेक्ट टू। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है भाई साहब, इंग्लिश में आप कहां पर भी देख लोगे ना, कहीं पर भी देख लोगे ना, ये लिखे लिखने को मतलब लिखा हुआ दिखेगा आपको, और आपको पढ़ना ही ऐसे विथ रेस्पेक्ट टू। आप 11th में आए हो, आपको थोड़ी बहुत जो भाई साहब शॉर्ट फॉर्म्स है वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू को आपको कैसे पढ़ना है, एक बार के लिए मैं रब कर रहा हूँ इसको, आपको याद रखना है। आगे से मैं लिखूंगा नहीं विथ रेस्पेक्ट टू, विथ विथ रेस्पेक्ट टू को मैं क्या लिखूंगा? W.R.T। अब हाइड्रोजन के साथ वैलेंसी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रुप फर्स्ट की। ग्रुप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ ग्रुप। 7 ग्रुप है।
आठवां ग्रुप तो भाई साहब हाइड्रोजन वो क्या बोले इनर्ट गैसेस आ जाती है, उनका वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो वैसे स्टेबल होता है, उनको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रुप फर्स्ट की। ग्रुप फर्स्ट में आता है, आपको पता है, लीना की रब से फरियाद वो वाला आते हैं। तो इसका हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, LiH बन गया। अब सेकंड में क्या आता है भाई साहब, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, बाप राजी वो वाला आते हैं। तो इसमें अपन क्या बनाएंगे भाई साहब, Be वैलेंसी अगर दो है भाई साहब, तो दो है तो हाइड्रोजन में कितने लगेंगे, दो। कितने लगेंगे भाई साहब, दो। ठीक है। अब भाई साहब ग्रुप नंबर थर्ड है। ग्रुप नंबर थर्ड की आप मैंने क्या समझाई थी, वैलेंसी। वैलेंसी क्या कितनी होती है भाई साहब ग्रुप नंबर थर्ड की, याद करके बताओ, तीन। क्या हो जाएगी, तीन। तीन में क्या हो जाएगी, BH3। क्या इसमें कौन सा आ जाता है भाई साहब ग्रुप नंबर थर्ड में, ग्रुप नंबर थर्ड में आ जाता है बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला नहीं मिलेगा वो वाला आ जाता है। ठीक है, सबके साथ फिट कर दो हाइड्रोजन तो किसी के साथ फिट हो जाएगा, H3। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे उसमें वैलेंसी का मतलब लोचा हो जाता है भाई साहब, ये आगे बताऊंगा जब अपन पी ब्लॉक पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कार्बन की। कार्बन को आपको पता है, कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कितने प्रेजेंट होते हैं भाई साहब, 4। तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन और लेके 8 इलेक्ट्रॉन अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा। तो भाई साहब 4 हाइड्रोजन और लेगा तो अपन क्या लिखेंगे, CH4। क्या लिखेंगे, CH4। इसका अपन पूरी मतलब वो ट्रिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, के सीता जी सुनो प्रभु जी, वो वाली। ठीक है, अब बात करते हैं भाई साहब नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का अभी मैंने जो फिफ्थ ग्रुप होता है, फिफ्थ ग्रुप का सबसे पहला जो मेंबर होता है भाई साहब उसी को अपन बोलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भाई साहब इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिछड़ गए वो वाली ट्रिक। ठीक है, अब इसमें नाना है तो हाइड्रोजन लेना, हाइड्रोजन तो 5 तो इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट थे, 3 और लेना तो 3 हाइड्रोजन और जोड़ दो तो भाई साहब NH3 हो गया। ऑक्सीजन की मैंने बताई थी H2O, अभी बताई थी जस्ट हाथों आती थोड़ी देर पहले एग्जांपल देके, H2O। और लास्ट HF। ठीक है, अब भाई साहब आपको क्या याद रखना है, हाइड्रोजन के केस में आपको हमेशा याद रखना जो वैलेंसी होती है ना भाई साहब, वैलेंसी होती है पहले 1 से लेकर 4 तक तो बढ़ती है, फिर 4 से लेकर वापस 1 तक घटती है। कैसे, पहले में मान लो कि 1 हाइड्रोजन जुड़ा, दूसरे में 2 जुड़ा, तीसरे में 3 जुड़ा, चौथे में 4 जुड़ा, लेकिन पांचवें में देखो भाई साहब 5 नहीं जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है। 3 हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहे हैं, छठे में 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं और सातवें में 1 हाइड्रोजन जुड़ रहा है। तो आपको याद क्या रखना है, जो भाई साहब पहला जो हाइड्रोजन के अगर एक्सपेक्ट में अपन देखें ना, 20 तक तो बढ़ेगी, क्या तक, 4 तक तो ये बढ़ेगी वैलेंसी। और जैसे जैसे आगे जाएंगे 4 से वापस 3 2 1 करते करते वापस 1 तक हो जाएगी। पहले तो बढ़ेगी 4 तक और फिर वापस घट के 1 हो जाएगी। तो वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू अपन को हाइड्रोजन का क्या याद रखना है, पहले तो 4 तक बढ़ेगी, 4 तक बढ़ने के बाद वापस क्या हो जाएगी, कम होते होते कहां तक पहुंच जाएगी, 1 तक पहुंच जाएगी। ये तो भाई साहब अपना हो गया विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अपन इसके बाद में बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। आप एक बार ये टेबल बना लो। तो भाई साहब ये तो हो गई वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू, वैलेंसी विद रेस्पेक्ट हो गई हाइड्रोजन। अब अपन बात करते हैं भाई साहब वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। इसमें आप यहाँ कोष्टक में लिख लेना, इधर लिखो तो ठीक है, नीचे लिखो तो बहुत ही बढ़िया। आप ये लिख लेना 1 2 4 तो बढ़ेगी और 4 2 वापस 1 घटेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह आप चेंज करके लिख लो भाई साहब वैलेंसी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अब ये क्या केस है भाई साहब, इसमें क्या होगा भाई साहब, वैलेंसी 1 से लेकर 7 तक बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ती जाएगी, अगर पहला ग्रुप है तो उसके साथ 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा, दूसरा ग्रुप है उसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, तीसरा ग्रुप है उसके साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ेंगे, चौथा ग्रुप है उसके साथ 4 ऑक्सीजन जुड़ेंगे। ऐसे जुड़ते जुड़ते ऑक्सीजन आगे क्या होते जाएंगे भाई साहब, बढ़ते जाएंगे। बढ़ते ऑक्सीजन बढ़ते नहीं जाएंगे, लेकिन जो भाई साहब उसकी वैलेंसी है ना वो बढ़ती जाएगी। ये ध्यान रखो, कैसे बढ़ती जाएगी वो अपन बात करते हैं। मिटा दूं बच्चों,
अब भाई साहब अपन बात करते हैं, ये फिफ्थ ग्रुप हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट ग्रुप में आपको पता क्या आते हैं, लीना की रब से बुनियाद वो वाला आते हैं। तो आपको पता ऑक्सीजन होता है ना भाई साहब, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन पहले होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और लेना है इसको। तो ये क्या करेंगे, अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 लिथियम से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो क्या जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Li2 लिथियम का ट्वाइस 2 लिथियम जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, मान लो ये ऑक्सीजन है, इसके साथ एक लिथियम यहाँ जुड़ गया और दूसरा लिथियम यहाँ जुड़ गया, ठीक है। फिर लिथियम ऑक्साइड हो गया। फिर उसके बाद में अपन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या हो गया, बेटा मांगे कन्या सुंदर वो वाला हो गया। इसकी जो वैलेंसी है भाई साहब, बेटा के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के दोनों दे दिए, ये लो वैलेंसी पूरी हो गई इसकी। फिर अपन बात करते हैं तीसरे की। तीसरे में अपने पास आ जाएगा B2O3। अब जब अपन वैलेंसी निकालने अपन को, वो कैसे निकालने वो आगे मैं बता दूंगा। तीसरा हो गया। तीसरे के बाद में अपन बात करते हैं चौथा CO2, वैलेंसी 4 हो गई इसकी। इसमें बात करते हैं N2O5। N2O5 के बाद में क्या हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की SO3, ठीक है। और फिर बाद में बात करते हैं Cl2O7, ठीक है। अब वैसे आप वैलेंसी से सर बैठे कैसे, हम मैं तो वो बता दो बस, बाकी हम समझ गए, ठीक है। अब समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो वो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। समझ गया तो बहुत वेल एंड गुड। वैलेंसी सबसे पहले अपन इसमें देखने जा रहे हैं। तो भाई साहब जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, इसने भाई साहब कितने बॉन्ड बनाए हैं, कितने बनाए हैं जल्दी बताओ यार। 2 बॉन्ड बनाए हैं ना। तो भाई साहब ऑक्सीजन की वैलेंसी सेट करने के लिए हमेशा हमेशा ध्यान ये रखना है 1 से लेकर 7 तक बढ़ेगी। लेकिन ये बढ़ेगी किस सेंस में, वो याद रखो। इसमें क्या होगा, इसमें 1 जुड़ रहा है, ठीक है। 2 से सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जुड़ कितने रहे, 1। इसमें 2, इसमें 3। अब 3 से कैसे हो गया भाई साहब, ये Be2O3। अब सबकी स्ट्रक्चर भी अपन को याद रखनी जरूरी नहीं है। अब जैसे ये N2O5, इसकी स्ट्रक्चर याद होनी भी जरूरी है अपन को। ये इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनती है, ठीक है। और SO3 की अपन बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे बन जाएगी। अब वैलेंसी सर, हमें तो वैलेंसी समझाओ सर, आप क्या समझा रहे हो। अब वैलेंसी समझाए तो कैसे समझाए बच्चों, ये ऑक्सीजन है, ये है लिथियम जुड़ा हुआ है, और ये लिथियम जुड़ा हुआ है। जब अपन इसको तोड़ेंगे ना, तोड़ेंगे तो क्या होगा भाई साहब, ये एक ही हाथ टूटा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब अपन बेरिलियम ऑक्साइड की अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अपने ऐसे बनाएंगे, Be ऑक्सीजन के साथ ये, और बाकी 2 लोन पेयर बच गए। अपन जैसे जैसे तोड़ेंगे ना इसको, दोनों हाथ साथ में टूटे हुए दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, दोनों हाथ एकदम साथ में चिपके हुए टूटे हुए दिख रहे हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2। अब इसके 3 कैसे हुई सर, हमें ये समझाओ। अब ये तो बच्चों एक बार इसकी स्ट्रक्चर एक बार होल्ड पे करो। मान लो कि मुझे आई नहीं रही, मुझे ही नहीं आ रही, मान लो कि नहीं आ रही, आपके सर को ही नहीं आ रही। अब अपन बात करते हैं इसकी, किसकी बात करते हैं, CO2 की। CO2 की आपको स्ट्रक्चर पता है, ऐसे होती है, कैसे होती है, ऐसी। तो अपन जैसे इसको तोड़ेंगे ना भाई साहब, 2 तो यहाँ से टूट गया, 1 यहाँ से टूट गया, कितना हो गया भाई साहब, 2 तो यहाँ से टूट गया और 1 यहाँ से टूट गया, ठीक है। अब भाई साहब इसकी वैलेंसी अपन को पता करने तो कैसे पता करेंगे, 2 हाथ तो ये टूटे हुए दिख रहे हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, और 2 हाथ ये टूटे हुए दिख रहे हैं। तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई भाई साहब, कार्बन की 4 हो गई, बोरॉन की 3 हो गई, बेरिलियम की 2 हो गई, लिथियम की 1 हो गई, ठीक है। लिथियम एक ही तो बॉन्ड बना रहा है भाई साहब, लिथियम के हिसाब से देखेंगे तो 1 होगी, ठीक है। अब ऐसे करते करते क्या हो गया भाई साहब, ये अपनी वैलेंसी निकल के आ रही। अब जैसे अपन बात करते हैं नाइट्रोजन की अपन को अगर मान लो कि क्या निकालनी है अपन को, वैलेंसी निकालनी। तो वैलेंसी निकालेंगे किस सेंस में निकालेंगे, मान लो ये यहाँ पे ना, ये जो एरो होता है ना, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, भाई साहब केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा जो अपन को पढ़ने को मिलेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा। जब अपन कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं ना भाई साहब, जो अगर कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ते हैं तो उसकी वैलेंसी हमेशा 2 होती है भाई साहब। तो 2 होती है तो अपन कैसे दिखाएंगे इसको, तोड़ेंगे तो कैसे दिखाएंगे, इसको ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे दिखाएंगे, ये इसका टूटा हुआ हाथ हो गया। फिर इसको दिखाएंगे, इसके 2 टूटे हुए हाथ होंगे, और इसको अगर तोड़ के दिखाएंगे तो ये तोड़ दिया मान लो। तो इसको अपन कितने हाथ दिख रहे हैं भाई साहब, 2 हाथ ऊपर वाले ऑक्सीजन के थ्रू दिख रहे हैं, 2 नीचे वाले ऑक्सीजन के थ्रू दिख रहे हैं, और एक जो बीच में ऑक्सीजन था ना उसके थ्रू अपन को क्या दिख रहा है भाई साहब, 1 हाथ दिख रहा है। तो कितने हाथ हो गए टोटल इसके पास, ये रावण का मौसेरा भाई था, इसके 5 हाथ थे भाई साहब। 2 हाथ तो ये रहे, 2 हाथ ये रहे, और 1 हाथ ये रहा, 5 हाथ हो गए।
तो अपन नाइट्रोजन की रेस्पेक्ट में देखें ना भाई साहब, नाइट्रोजन की रेस्पेक्ट में देखें तो इसकी जो वैलेंसी आ गई निकल के अपने पास आ गई 5। लेकिन हाइड्रोजन के गैस में क्या था भाई साहब, वैलेंसी निकल के आ रही थी अपने पास 3। क्यों? क्योंकि उसके 3 हाथ टूटे हुए दिख रहे थे, लेकिन इसमें पूरे के पूरे 5 हाथ टूटे हुए दिख रहे। कैसे दिख रहे हैं मैंने पूरा प्रूफ के साथ बता दिया। अब मान लो कि एस की बात कर रहे हैं अपन, एस की बात कर रहे हैं तो अपन कैसे क्या करेंगे भाई साहब, ये तोड़ेंगे बॉन्ड, ये तोड़ेंगे बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे। तो इसको ऑक्सीजन को हटा दो, इस ऑक्सीजन को हटा दो और इस ऑक्सीजन को हटा दो, तो अपन भाई साहब बीच में बच गया सेंटर में तो एस, और बाकी 2 हाथ इधर, 2 हाथ इधर और 2 हाथ इधर। कितने हाथ दिख रहे हैं भाई साहब एस के साथ में? 3, 2 इधर हाथ दिख रहे हैं, 2 और 2 कितने हो गए? 4, और 4 और 2 कितने हो गए? 6 हाथ हो गए पूरे के पूरे। तो ऑक्सीजन की विद रेस्पेक्ट टू कार्बन तो 4 आ गई, विथ रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन 5 आ गई, और विथ रेस्पेक्ट टू सल्फर ये आ गई 6। और भाई साहब अपन बात करते हैं मान लो कि इसकी किसकी, क्लोरीन की। क्लोरीन की अपन बात करेंगे तो कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे इसकी वो अपन ध्यान कर लेते हैं। ये क्लोरीन आ जाता आगे बीच में, एक ऑक्सीजन इधर, एक इधर, तीसरा इधर, चौथा बीच में आ जाएगा, 5वां ये भाई साहब इधर, छठा इधर और ये 7वां इधर। 7 के 7 ऑक्सीजन आ गए। अब मान लो कि एक क्लोरीन, ये इसकी स्ट्रक्चर यही होती है भाई साहब, Cl2O7 की स्ट्रक्चर यही होती है। अब मान लो कि अपन क्लोरीन की वैलेंसी निकालने, कैसे निकालेंगे? इस ऑक्सीजन को हटा दो, इस ऑक्सीजन को हटा दो, इस ऑक्सीजन को हटा दो, और जो ये बॉन्ड बनाना इस ऑक्सीजन को हटा दो। अब पीछे ये देखो भाई साहब, रावण का मौसेरे भाई को देखो, इसके पास कितने हाथ है? 2 हाथ ऊपर वाले ऑक्सीजन के थ्रू, 2 हाथ साइड वाले ऑक्सीजन के थ्रू, 2 हाथ नीचे वाले ऑक्सीजन के थ्रू, और एक ये भाई साहब जो बीच में जो ब्रिज बना हुआ था ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? अरे पर ऑक्साइड बोल, पर ऑक्साइड तो क्या होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको पर ऑक्साइड बोलते हैं। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ना भाई साहब, दोनों क्लोरीन को लिंक करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो भाई साहब जो लिंक करने का काम कर रहा है, जो लिंकिंग वाला ऑक्सीजन था ना, उसी का अगर एक बॉन्ड तोड़ के देखें तो अपने पास एक बॉन्ड यहाँ से आ गया, 2, 2 4 और 2 6 और एक 7 बॉन्ड। तो क्लोरीन की अगर वैलेंसी देखें विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन तो कितनी हो गई भाई साहब? अपने पास जो निकल गई वो आ गई 7। तो यही तो मैंने लिखवाया था भाई साहब कि वैलेंसी विथ रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन फर्स्ट ग्रुप से लेके 7वें ग्रुप तक हमेशा बढ़ती ही जाएगी। ये आपको एक दिमाग में डाल लेनी बात। तो ये आप एक बार नोट कर लो इसको, एज इट इज जो लिखवा रखे हैं एग्जाम्पल ये लिख लो, उसके साथ नीचे लिख लो 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे लिख लो। वैलेंसी लिख के 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग लगा के लिख लो। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। अब आप एक क्वेश्चन लिखो। क्या लिखो? एक क्वेश्चन लिखो। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ वैसे तो। राइट दी फॉर्मूला फ्रॉम गिवन एलिमेंट्स। क्या करना है आपको? जो मैं एलिमेंट्स दे रहा हूँ उनसे आपको एक फॉर्मूला बना के लिखना है। सबसे पहले मैंने दे दिया, मान लो कि सिलिकॉन एंड ब्रोमीन, ये भाई साहब आपका क्वेश्चन है। इनसे आपको क्या फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है वो आप एक बार बना के मुझे दिखाओ। क्या करना है आपको? बना के मुझे दिखाना है। जल्दी करो, जल्दी करो। जिसने बना लिया वेल एंड गुड, अगर नहीं बना पा रहे हो तो मैं आपको सिखा देता हूँ। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? सिलिकॉन लिखना है। क्या लिखना है? सिलिकॉन। सिलिकॉन आता कहाँ है सर? हमें वही पता नहीं, हम तो स्ट्रक्चर तो बाद की बात है। सिलिकॉन आता है भाई साहब इस ट्रिक में। क्या आता है? के सीता जी और सर इसमें आता है क्या? चलो ठीक है, इसमें आता है। तो इसमें क्या हो गया भाई साहब, जो आउटरमोस्ट शेल है ना, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 4 इलेक्ट्रॉन को 4 कोना पर सेट कर दो। अब बात कर रहे हैं ब्रोमीन की। ब्रोमीन की बात करें, कर लो तो।
अब अपन को क्या करना भाई साहब, मान लो कि एक ब्रोमीन ये रहा, दूसरा ब्रोमीन ये रहा, तीसरा ब्रोमीन ये रहा, और चौथा ब्रोमीन ये रहा। अब आपको पता है जो ब्रोमीन होता है ना भाई साहब, उसकी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है 7th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके अंदर कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो यहाँ पे हो गए, दो यहाँ पे हो गए 4, और दो यहाँ पे हो गए 6, और एक ये रहा 7। 7 तो इसके खुद के पास है, लेकिन ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और लेके पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा और अपना वैलेंसी पूरी कर लेगा। ठीक है, 7 तो ये रहा और एक ये रहा 8वां कर लेगा पूरी। अभी बात कर लेंगे, सिलिकन साहब से बात करेंगे, भैया आप अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो नहीं दे रहे हो, हमारे बच्चों को पसंद आ गया। अरे सर पसंद तो आ गया, वो बहुत बढ़िया बात है। आपके तो 4 बच्चे हैं, चारों को, मेरे चारों बच्चे पसंद आ गए, अब कैसे काम चलेगा। अब देखो भाई साहब, सिलिकन भाई साहब प्यार से मानो तो बहुत ही बढ़िया बात है, वरना हथियार उठाने हमें भी आते हैं। नहीं नहीं, मान जाएंगे मान जाएंगे, वही वाली बात है। अभी मनाते हैं इनको, मना के अभी संबंध बनाते हैं, संबंध बोले तो बॉन्ड बनाते हैं अभी। अब क्या हो गया भाई साहब, 6-7 इलेक्ट्रॉन इनके पास पहले से थे, ये थोड़े थे क्या भाई साहब गुंडे बदमाश। इन्होंने सिलिकन साहब को जाके बोला, भाई साहब आप अपना बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन देके हमारा बॉन्ड पूरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी सेट कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, हमें वैसे धक्का मुक्की करके लेना आता है। नहीं, इन्होंने कहा, सिलिकन थोड़ा वो मेरा बोला टाइप था मेरे तरह, उसने कहा चलो चलो कोई बात नहीं, दे दूंगा सर, आप ऐसा कष्ट मत उठाओ। तो इसने क्या करा भाई साहब, इस ब्रोमीन ने तो इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, इस ब्रोमीन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, इस ब्रोमीन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया, और इस ब्रोमीन ने इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो आप देख पा रहे हो भाई साहब, सिलिकन था, सिलिकन के पास 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, तो मान लो कि चारों बॉन्डों के साथ इसने बॉन्ड बना लिया, चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ इसने बॉन्ड बना लिया। तो अगर मान लो कि सिलिकन के रेस्पेक्ट में अपन देखें, सिलिकन की रेस्पेक्ट में अपन देखें, मान लो कि ये सिलिकन है, सिलिकन की रेस्पेक्ट में देखें तो 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन खुद के थे, और 4 दूसरों से मतलब ब्रोमीन साइक्लिक ले लिया तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी वैलेंसी पूरी होगी, इसका जो बाहर का जो भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन लेके पूरा कॉन्फ़िगरेशन पूरा करना था, इसने पूरा कर लिया। अब मान लो कि ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में अपन देखें तो देख लेते हैं, ये केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ज्यादा आएगा भाई साहब काम, अभी से समझ लो आप। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में देखो, दो तो ये रहे इलेक्ट्रॉन, दो ये रहे 4, दो ये रहे 6, और दो ये रहे 8। तो भाई साहब इसमें ब्रोमीन थे, इसकी वैलेंसी पूरी हो रही है, इस ब्रोमीन की पूरी हो रही है, इसकी पूरी हो रही है, इसकी पूरी हो रही है, सिलिकन थे इसकी भी वैलेंसी पूरी हो रही है। इसका मतलब जो अपन स्ट्रक्चर बनाए वो एकदम सही है। लेकिन अपन को तो भाई साहब फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला में अपन को याद ये रखना है कितने एलिमेंट्स काम आ रहे हैं, उन सबको लेके जो फॉर्मूला बनाया उसको लिख लो। सिलिकन तो एक काम है अपने पास, और ब्रोमीन कितने काम आ गए, Br4, ये अपना फॉर्मूला हो गया भाई साहब। सिलिकन तो एक काम है, ब्रोमीन कितने काम आ गए, 4, तो अपना जो फॉर्मूला निकल गया वो भाई साहब आ गया SiBr4, ये अपना फॉर्मूला हो गया। ये लिखो, तब तक अगले क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। चलो जल्दी जल्दी बनाओ स्ट्रक्चर। चलो बनाई तो ठीक है, नहीं बनाई तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप बना लें। अब दूसरा डालो भाई साहब, मान लो कि एक एलिमेंट ए है और एक दूसरा बी है। अब पहला जो एलिमेंट है ना भाई साहब, उसकी आपको वैलेंसी दे रखी क्या, 2, और जो दूसरा एलिमेंट है उसकी वैलेंसी दे रखी है 5। अब इससे आपको क्या बनाना भाई साहब, एक कंपाउंड बनाना, और उसकी जो भाई साहब निकल के आएगी वैलेंसी वो अपन को बताना है, उससे जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो अपन को बताना है। तो अपन क्या करेंगे भाई साहब, मान लो कि कोई भी ऐसा एलिमेंट ले लो जिसकी क्या है, वैलेंसी 2 है। वैलेंसी 2 से अपन को याद आता है भाई साहब, जो ग्रुप नंबर सेकंड होता है ना, ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट की वैलेंसी हमेशा 2 होती है। तो ग्रुप नंबर सेकंड में आता है बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर, वो वाला आ गया। अब मान लो कि बेटा तो कम ही थोड़े बहुत बॉन्ड बनाते, लेकिन मैग्नीशियम को अपन लेके चले जाते हैं। तो मान लो कि जो ए है ना भाई साहब, ए एलिमेंट वो तो हो गया मैग्नीशियम। अब 5 किस में आती है भाई साहब, 5 आती है अपन के पास, कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसमें
5 आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोले सॉरी, आउटरमोस्ट शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन सा आता है वो अपन भाई साहब अपन लेके बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कि 5 में अपने पास जो ग्रुप नंबर 5 पे 5th है उसकी बात कर लेते हैं। उसमें आता है नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिछड़ गए थे, ठीक है। तो अपन मान लो कि नाना को लेके चल जाते हैं, सोडियम नाइट्रोजन को ले लिया। अब अपन को मान लो कि क्या करना है, इसका फॉर्मूला लिखना है। ए लिख लो इधर, बी लिख लो इधर, ठीक है। अब आपको पता है नाइट्रोजन या तो क्या करेगा 5 इलेक्ट्रॉन देगा, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है, या 3 लेगा, 3 लेने वाले पॉसिबल है। 5 ज्यादा, अगर 4 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन देने की नौबत आ रही है ना, वो कभी नहीं देगा भाई साहब, कम जो इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं ना वो ही लेगा। तो ठीक है, ऑक्सीजन मतलब जो भाई साहब एलिमेंट पहला था, एलिमेंट पहले की वैलेंसी 2 है, तो ये 2 अपना देने का ध्यान रखेगा, क्या करेगा 2 जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो देने की ध्यान रखेगा। अब बात करते हैं जो एलिमेंट नंबर बी है, एलिमेंट बी है, इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में है, लेकिन ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन और लेके अपना इलेक्ट्रॉन जो बाहर भाई साहब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटरमोस्ट शेल की वो पूरी करने की ध्यान करेगा। तो अपन क्या करेंगे 3 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा ये, ठीक है, ठीक है। तो ये अपन ने 3 इसके नीचे लिख दिया। अब भाई साहब कभी भी आपको बोल दे कि ये एलिमेंट दे रखे हैं इनके फॉर्मूले बनाओ, तो आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, A3B2, भाई साहब यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Mg3N2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा आपको करना है। क्या करना है, अगर 4 से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन देने पड़ रहे हैं तो वो कभी नहीं देगा। आप खुद का घाटा करके आप कभी भी आप मतलब अपना, हर इंसान क्या करता है अपना मुनाफा देखता है, खुद अभी घाटा खा के अपना काम करना नहीं चाहेगा, कोई सा भी काम हो चाहिए। आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कुछ उसमें आपको दिख रहा है भाई साहब इसके बाद में मैं डॉक्टर बनूंगा, इसीलिए आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि बाद में अपन को कुछ मिले। आप घाटा खा के अगर आपको भाई साहब पता है कि भाई साहब 2 लाख रुपए भी मतलब लगने हैं, अपना लास्ट में कुछ होना भी नहीं है, अपन वैसे भी नहीं पढ़ेंगे, वहां पे जाके आरामखोरी करेंगे, तब आप लगा रहे हो पैसे, तो वो गलत है। तो आपको क्या करना है भाई साहब, जो 3 इलेक्ट्रॉन इसको लेना है ना वो यहाँ पे नीचे लिख दो, फिर उसका जो बच्चा कुछ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो भाई साहब जो आज का लेक्चर था इसी को अपन यहाँ पे एंड करते हैं। और ये तो पूरा लेक्चर आज का जो था भाई साहब वैलेंसी के ऊपर बेस्ड था। आज के अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे एटॉमिक साइज के बारे में, और वो क्या होती है क्या नहीं होती है, अपन उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, आगे से आगे चैनल को फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।